गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। 6:30 बजे हैं शाम के। तो यहाँ पर है ना, मैं पकौड़ियों की तैयारी कर रही हूँ। तो जी हाँ, मैं आज है ना स्पेशल कुछ बताने वाली हूँ आपको। और आजकल है ना जो चीज़ें होती हैं ना पहले की, वो बड़ा टेस्ट आता है उसमें। तो उसी के बारे में मैं आपको कुछ बताऊँगी आज। तो ये है कनवा, जो कि है ना मम्मी है ना हमारा घेर में लगा हुआ है। ये खेतों में अक्सर पाया जाता है, सावन के महीने में उगता है। तो मैं आपको बता दूँ, ये स्पेशल माना जाता है इसलिए कि सावन में बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है इसको खाना। उसके पीछे का रीज़न ये है कि क्योंकि ये सावन में ही उगता है खेतों में, तो इसलिए इसको लोग खाना पसंद करते हैं। और ये बहुत शुद्ध और मतलब अच्छा माना जाता है इसका खाना। तो मैं आपको बता दूँ, जब पहले हमारी जो माँ थी, दादी थी, तो उनके ज़माने में ना बहुत सारी चीज़ें ना टेस्टी लगती थी। वो कैसे चीज़ें बनाती थी, तो आज उसी के बारे में बताऊँगी। ये मेरी माँ जी का, जो मेरी माँ जी थी यानी मेरी दादी थी, तो हम उनको माँ जी बोलते थे। तो ये मेरी माँ जी की डिश है। मैं आपको बता दूँ वो किस तरीके से पकौड़ी बनवाती थी। जब मैं छोटी सी थी तो अपने घेर में जाती थी और वो मुझको धीरे से आवाज़ लगा के बुलाती थी कि स्वीटी इधर आ, और मुझे है ना पकौड़ी खानी है, तो मम्मी से अपनी बोल दे कि पकौड़ी बना दे मेरे लिए। तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से बनवाती थी पकौड़ी अपने लिए। तो हाँ जी, कनवा है ना, वैसे तो साग बनता है इसका, लेकिन कनवा है ना हम किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता दूं। जी हाँ, पकौड़ियों में यूज़ कर सकते हैं। और वो कैसे, तो आप है ना कट करके इसको पकौड़ी में डाल करके इसकी पकौड़ी टेस्टी सी बना सकते हैं। वाकई में बहुत अच्छी लगती है। और एक इसका रीज़न ये है कि कनवा है ना काफ़ी कम लोगों को पता है कि कनवा मिलता है। मतलब शायद मुझे नहीं पता इसके बारे में कि बाज़ार में कनवा मिलता है या नहीं, लेकिन हाँ गाँव में ज़रूर मिलता है ये। और आपको मैं बता दूं कि गांव में ना ज़्यादा सब्जियां तो नहीं आती सर्दियों वाली, और यहाँ पर गर्मी की सब्जियां सारी मिलती है। लेकिन ये फैसिलिटी आपको शहरों में ही देखने को मिलेगी कि सारी सब्जियां वहाँ पर अवेलेबल रहती है। कुछ भी लेने जाओ तो वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन गांव में हाँ कनवा यूज़ होता है और इसको यूज़ करते हैं पकौड़ियों में, और इसका साग भी खाया जाता है। तो ये गांव की स्पेशल डिश हुई ना सावन वाली। और मैं आपको बता दूं, आप इसको खाओगे तो ये आप काफ़ी लोगों से सुनोगे कि ये शुभ बहुत ज़्यादा माना जाता है सावन में कनवे का साग, और कनवा खाना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ, यहाँ पर मैं हरी मिर्ची कट कर रही हूँ। और आपको बता दूँ कि मैं ना कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ वीडियो। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं अपने मायके में आई हुई हूँ, और यहाँ पर ना नेटवर्क इतनी ज़्यादा स्लो है, जिसके कारण मैं टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि अगर एक वीडियो 6 मिनट की भी है, उसको भी अपलोड करने में मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से मेरी वीडियो अपलोड टाइम पे नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए मैं आपसे सभी से सॉरी बोलना चाहूँगी कि टाइम पे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। जो चीज़ें मेरी डेली की है मैं आप लोगों से टाइम पे शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी। लेकिन मैं हाँ आपको एक प्रॉमिस ज़रूर करूँगी कि जब मैं अपने घर वापस जाऊँगी, यानी मैं ससुराल जाऊँगी, तो वहाँ पर आपको टाइम पे अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर मसाले ऐड कर रही हूँ। तो कुछ मसाले रखे थे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चना मसाला इसमें डाला है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने ऐड किया है दाल मखनी का मसाला। तो ये मसाले ना शादी के बचे हुए हैं। मैं आपको बताऊंगी कि मैं सजेस्ट नहीं करूंगी ये आपको डालना ही डालना है, या आप खरीद के लाओ ये स्पेशली इससे बनेगा, नहीं। ये मेरा खुद का मतलब ये है कि मैं खुद से ही डाल रही हूँ ताकि टेस्ट अच्छे से आए। और मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आपको मैंने ये बता दिया कि मेरी टाइम पे वीडियो क्यों नहीं आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम औरतों की लाइफ में, और जो टाइम पे नहीं हो पाती, कुछ भी हम सोचे वो टाइम पे नहीं हो पाता। देखिए ना, पहले सारी चीज़ें ना हम है ना परिवार को देते हैं अपना समय। जितनी भी सारी चीज़ें होती है उनके लिए हमें पहले स्टैंड लेना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके लिए करनी पड़ती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। पापा जी की तबीयत ख़राब हो रही थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आ गई थी। और नेटवर्क इतने स्लो है कि मैं टाइम पे कुछ नहीं कर पा रही वीडियो को लेकर के, ना मैं ना टाइम पे अपडेट देती हूँ आप लोगों को। तो
मेरी इसलिए ना मतलब वीडियो नहीं आ पा रही है, वो तो एक रीज़न है। लेकिन इसके पीछे का एक और बता दूँ कि हम जो औरतें होती हैं अपने आप को सबसे पीछे रखती है, ना जाने क्यों हम है ना इन चीज़ों में फंस जाते हैं कि कुछ चाहते हुए भी कर पाएँ, इससे पहले ही है ना कुछ कर नहीं पाते। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें है ना इग्नोर भी करनी चाहिए, ज़्यादा चीज़ों में फंसना नहीं चाहिए, वरना ना हम कुछ नहीं कर पाते लाइफ में। ये मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि हमें ना बहुत सारी चीज़ें करने के लिए कुछ चीज़ें इग्नोर भी करनी पड़ती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं ना मेरी बातें समझ भी गए होंगे, बहुत सारे लोग नहीं समझे होंगे। तो जो मतलब ये कहते हैं ना समझदार को सारा ही काफ़ी है, तो समझ गए होंगे काफ़ी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते। मेरा ये सारी तैयारी हो गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि सावन में यूपी में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में मतलब कावड़ियाँ चलती है काफ़ी ज़्यादा, आपको पता ही है। कावड़ियों की इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, और मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि यहाँ पर कावड़ियाँ किस टाइप की चलती है। तो कावड़ियों से ये घिरा रहता है, पूरी की पूरी सड़कें घिरी रहती है, सारे 24 घंटे कावड़िए चलते हैं। उनकी पवित्र यात्रा चलती है, और वो जल लेके जाते हैं भोले जी पे चढ़ाने के लिए। कोई कहीं से उठाता है जल हरिद्वार से, कोई कहीं से। तो आपको ये तो सारी चीज़ें पता ही होगा, जिन लोगों को नहीं पता होगा तो वो भी आज जान जाएंगे। और बहुत दूर दूर के लोग होते हैं जो चैनल देखते हैं और यूट्यूब पे बने रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उनके लिए ही मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे होता है। तो सावन में व्रत भी रखे जाते हैं, या तो सावन के सोमवार रखे जाते हैं, 5 सोमवार रखे जाते हैं, और या फिर है ना पूरा सावन भी आप कर सकते हैं। तो सावन में ना बहुत ये पावन महीना होता है, और जो भी इस महीने में व्रत रखता है तो उसकी इच्छा तो जरूर भोलेनाथ जी पूरी करते हैं। और मैं आपको बता दूं कावड़ियों का भी कुछ ऐसा ही है, सब अपनी इच्छा अनुसार कावड़ लेके जाते हैं। उनकी इच्छा पूरी होती है, जो बोले रहते हैं कावड़ तो वो कावड़ लेके जाते हैं, और जो अपनी इच्छा से भी लेके जा सकते हैं, बिना बोले भी आजकल लेके जा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर है ना हमारी इच्छा पे निर्भर रहता है कि हमने क्या बोला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही कावड़ लेके जाते हैं। कैसी बोली हुई है, कैसी इच्छा है, पैदल लेके जा रहे हैं या फिर डीजे वाले, कोई भी होती है, सबकी अलग अलग कावड़ होती है, जैसी भी कोई बोलता है ऐसे लेके जाते हैं। तो ये होता है तरीका यहाँ पर सावन में कावड़ ले जाने का, और यही रीज़न होता है कि लोग कावड़ इसलिए ही लेके जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ पकौड़ी। अब मैंने आपको बता दिया था कि पकौड़ी यहाँ पर कैसे बनानी है, और मेरी दादी को काफ़ी पसंद थी, माँ जी को, मतलब मेरी माँ जी को काफ़ी ज़्यादा पसंद थी ये पकौड़ी। और आप है ना उनको हफ्ते में 2 बार पकौड़ी खिला दो, 3 बार खिला दो, तो वो मना ही नहीं करेगी। और सबसे पहले एक चीज़ और बता दूँ आपको कि मेरी दादी को ना बहुत ज़्यादा नज़र लगती थी। उनकी नज़र में 24 घंटे हम उतारते रहते थे, लेकिन वे थकती नहीं थी उतरवाते हुए, सारा दिन उनको नज़र लगती थी। और मैं आपको बता दूं काफ़ी बार तो जब मैं छोटी सी थी तो हम है ना उनके साथ शरारतें बहुत करते थे। उनके जो जूते रखे रहते थे उनसे उनकी नज़र उतारते थे। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। बचपन की तो बात ही अलग होती है, आपको बता दूं मैं। बचपन में जो हम लाइफ जी रहे होते हैं शायद वो ना यूनिक होती है। अब हमें ऐसा लगता है शायद हम बचपन में वापस चले जाएं और वो पल हम वापस से जी लें, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम बड़े ही क्यों हुए। बचपन में ऐसा लगता था कि हम बड़े हो जाए। तो ये सारी चीज़ें सभी के साथ होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं है लाइफ में। जब हम बड़े होते हैं तो ऐसा लगता है इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है कि मानो हम इनको कंप्लीट कैसे करें, ये बड़ा टास्क हो जाता है हमारे लिए। और लेकिन हाँ ये है कि टास्क है तो हमने मतलब हमारी लाइफ एक टास्क बन के रह जाती है, लेकिन हाँ ये हमको कंप्लीट ही करना होगा हर हाल में, क्योंकि लाइफ इसी का नाम है। तो चलिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और टाइम पे टाइम हमें जिम्मेदारी भी बढ़ेगी भी, और हमें निभानी भी होगी। तो आपको मैं बता दूं इसी के साथ हमारी लाइफ पूरी बीत जाने वाली है। लेकिन हाँ मैं ये बताऊंगी कि हम है ना इसको ना जिम्मेदारी ही समझे, और ना कि कोई प्रॉब्लम समझे। और इसको अगर हम प्रॉब्लम समझेंगे तो शायद हमें ना बहुत ज़्यादा लाइफ भी इतनी टफ लगेगी जीने में, और शायद हमें इन परेशानियों को फिर हैंडल करना नहीं आएगा। तो इसको ना एक जिम्मेदारी समझे कि हाँ हमें जिम्मेदारी अपनी निभानी है,
और करना है, आगे बढ़ना है। और उसी के साथ में अपना जीवन कैसे जीना है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे खुश रह रहे हैं। और मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि इनके साथ भी आप खुश रह सकती हैं, अपने घर के काम करके भी खुश रह सकती हैं। बहुत से लोग हैं ना, मतलब औरतों को इस नज़रिए से देखते हैं कि हाँ ये घर के काम ही तो करती है और क्या कर रही है, घर में कौन सा इतने काम होते हैं, घर के काम को वैल्यू नहीं दी जाती। लेकिन ये आपके हाथ में होता है कि आपका नज़रिया तो है ही, लेकिन आप किस तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हो अपने काम को, अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, यहाँ पर पकौड़ी बन गई है बातों में। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले ना कान्हा जी को भोग लगाएंगे और कान्हा जी है ना खाएंगे। तो ये बिना प्याज की पकौड़ी है। तो मेरा सबसे पहले है ना ये क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर है ना हम प्याज नहीं खाते सावन में तो पहले क्यों खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें है ना, मुझे है ना कोई है ना कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कुछ लोग है ना ये पहले तो नॉनवेज खाते हैं और सावन में नॉनवेज खाना बंद कर देते हैं। तो क्या पहले भगवान आपको नहीं देखते कि आप नॉनवेज खा रहे हो जो सावन में बंद कर देते हो। तो ये क्वेश्चन मेरे कुछ है आप लोगों से। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं तो मुझे इस चीज़ का ज़रूर बताना कि ये सारी चीज़ें क्या है। अगर आप नहीं खा रहे हो तो आपको नहीं खाना चाहिए, मतलब हमेशा छोड़ देना चाहिए। अगर आप खा रहे हो तो सावन में ही क्यों छोड़े, कि आप तो कह रहे हो कि सावन में भगवान के दिन होते हैं इसलिए नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं भाई, भगवान के दिन सारे होते हैं, पाप तो आपको लगता ही है। किसी जीव जिसमें जीवन होता है उसको मार करके आप खा रहे हो तो ये तो पाप आपको हमेशा ही लगने वाला है। ज़रूरी नहीं कि आप सावन में नहीं खाएंगे तो तब नहीं लगेगा आपको पाप, तो पाप तो लगता ही है। तो ये चीज़ें है ना, ये होता है ना कुछ लोगों का। तो मैं तो आपको कहूँगी ये आपसे पर्सनल चीज़ है, मैं तो आपको अपनी ओपिनियन बता रही हूँ कि मेरी सोच क्या है। तो ये ना, ये जो लोगों का चल रहा है कि नॉनवेज नहीं खाना सावन में और भगवान देख रहे हैं, तो भगवान तो तुम्हें डेली में देख रहे हैं, तुम क्या पाप कर रहे हो। तो चलिए, यहाँ पर मेरी पकौड़ी बन गई है और मैंने सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाया है। तो कान्हा जी को भोग लगा करके उसके बाद मैं गरम गरम मम्मी को दूंगी। तो हाँ, आप है ना, कुछ लोग है ना यही कहेंगे कि मैम, पिछले व्लॉग में जो सब्सक्राइबर जुड़े होंगे कि आप तो खुद है ना प्याज खाते हो सावन में। और देखिए, मैं आपको नॉनवेज की बात बता रही हूँ, तो मैं आपको प्याज से रिलेटेड कुछ बात ही नहीं बता रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि जब हम है ना रोज़ की डेली की सब्ज़ी प्याज में खाते हैं तो सावन में तो हम खाते ही है। बस मैं नॉनवेज को लेकर के बोल रही हूँ कि जब डेली में आपको है ना सब देख रहे हैं भाई कि तुम है ना सावन को लेके है ना सारे में, मतलब सारे उसमें महीनों में नॉनवेज खाया जा रहा है, सब सावन में छोड़ रहे हैं कुछ लोग। तो पाप मत करो, पाप तो पाप ही है। सावन में छोड़ के आप ये मत कहो कि श्रद्धा है भगवान को लेकर, ये बात मैं आपसे बोल रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हो गया कलर बहुत अच्छा पकौड़ियों का। और देखिए, आपको बता दूँ गर्मी इतनी ज़्यादा है कि किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। और आपको बता दूँ इस बार बारिश इतनी कम है कि बारिश कंटिन्यू नहीं हो रही है, मतलब थोड़ी सी देर, मतलब 15-20 मिनट या आधा घंटा पड़ेगी और वो भी है ना शुरुआत में तेज़ी से आएगी और फिर धीरे धीरे कम होगी और फिर ख़त्म ही हो जाएगी। पता नहीं, ऐसा ही चल रहा है।
तो देखिए मैं यहाँ पर मम्मी को टेस्ट कराऊंगी, लेकिन ये कटोरी ना थोड़ी गीली हो रही थी तो मैं दूसरी ले लूँगी कटोरी सूखी वाली। और उसके बाद में मैं ना मम्मी का रिएक्शन देखूंगी कि उनको कैसी लगी है पकौड़ी। और मैं आपको बता दूं कि पकौड़ी है ना बारिश के मौसम में खाने सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं हो रही। मैं आपको बता दूं ये पकौड़ी मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि कनवा रखा था, मम्मी तोड़ के लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि सावन में कनवे के बारे में आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँ कि हमारी दादी अम्मा कैसे कनवे का यूज़ करती थी। सावन में कनवा कैसे खाया जाता है, क्यों खाया जाता है, ये इस चीज़ का पीछे का रीज़न बता दूं। और देखिए पंखा यहाँ पर चल रहा है, लेकिन मम्मी को तब भी गर्मी लग रही है, ले मम्मी खा के बताएगी अब ये कैसी पकौड़ी बनी है। तो मम्मी आई थी घेर में से और मैंने पकौड़ी यहाँ पर बना ली थी। पंखा यहाँ पर चल रहा था कंटिन्यू। और देखिए बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, ना बारिश है और गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो दोस्तों तो मेरे ब्लॉग में आपको बता दूं मैं आपको कि डेली तो नहीं दे पा रही हूँ यहाँ पर ब्लॉग, शायद इसके बाद भी आपको वीडियो कंटिन्यू ना मिल पाए, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी जो मेरे सब्सक्राइबर है दोस्तों वो बने रहे और मैं आपको जल्दी ही अपडेट दूँगी अपनी वीडियो की। और मैं आपसे एक और बात बता दूँ कि जो न्यू सब्सक्राइबर है इस वीडियो को देखकर लाइक करें और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मेरी जैसी कई सारी औरतों को जो अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। तो चलिए अब मैं आपको कावड़ दिखा देती हूँ कि कावड़ कैसे यहाँ पर चलती है। तो देखिए कितनी प्यारी कावड़ है और कम से कम यहाँ पर मैं आपको बता दूँ करोड़ों की कावड़ चलती है, यानी 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, करोड़ों में कावड़ चलती है, यानी करोड़ों, एक कावड़ करोड़ों की होती है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ये तो नहीं बता सकती कि ये कावड़ कितने की, बस बता दूंगी कि हाँ लाखों में और करोड़ों में कावड़ चलती है और इतनी सुंदर प्यारी प्यारी कावड़ होती है। मैं आपको क्या बता दूं, देखिए मतलब आप है ना कावड़ को जब देखेंगे तो साथ साथ ऐसा लगेगा जैसे भगवान को देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने हमें दर्शन दे दिया। और काफ़ी इतने ज़्यादा मतलब डीजे चलते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भोले जी और पार्वती है ना यहाँ पर बनाए हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये डांस करे, काफ़ी अच्छी कावड़ थी। आपको बता दूँ तो इस तरीके की कावड़ हमारे उत्तर प्रदेश में चलती है, मतलब यूपी में चलती है। सारे में भीड़ भड़ाका होता है, जल लेके जाते हैं। तो ये आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना और आगे शेयर भी करना। सपोर्ट आपकी ज़रूरत मुझे काफ़ी ज़्यादा